नाउन के आगे पार्ट्स कर दिए गए हैं। अब हम उनके पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा। पार्ट ऑफ स्पीच में जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। अब हम नाउन के काइंड्स पढ़ेंगे। हमने गाइस नाउन को समझ लिया, नाउन क्या होते हैं। अब नाउन जो होते हैं बेसिकली इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे काउंटेबल नाउन और दूसरे होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस आपको एक दो शब्द दिए गए हैं। एक है हमारा काउंटेबल और एक है हमारा अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गाइस ऐसी चीज जिसको हम गिन सकें। ठीक है, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, ये तो हो गया इसका मीनिंग जो कि हम में से सभी को ही पता होता है। अब गाइस जैसे कि ये पेन है, आपको मैंने एक पेन का पैकेट दिया तो आप गिन लोगे हाँ ये कितने पेन हैं। मान लीजिए मैंने आपको किताबें हैं, कुछ किताबें दी तो आप किताबों को भी गिन लोगे कि हाँ ये कितनी किताबें हैं। आपके घर में कितनी चेयर हैं, आप चेयर को भी गिन लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी गाइस हटके। मान लीजिए आपके पास चावल है, ठीक है, और अगर आपको कोई चावल देगा तो क्या आप गिन लोगे? जरा सोच के बताइए। मैंने आपको चावल दिए, ठीक है, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। मैंने आपको एक स्पून यानी कि एक चम्मच चावल लिए तो आप क्या उसको गिन लोगे? सोच के बताना, बच्चों की तरह सोच के। अगर आपको कोई एक चम्मच चावल दे तो क्या आप उसे गिन लोगे? सिंपल सी बात है गाइस, आप उसे गिन लोगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप उसे गिन लोगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपको मैंने एक कटोरी चावल दी। ठीक है, क्या आप एक कटोरी चावल गिन लोगे? सोच के बताना, थोड़ा सोचो। अगर आपको एक कटोरी दी जाए और उस कटोरी में चावल दिए जाए तो आप एक कटोरी चावल को गिन लोगे? गिन लोगे ना। सिंपल सी बात है, ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हाँ आप उसे गिन लोगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको एक बोरे चावल दिए तो क्या आप उसे गिन लोगे? आप उसे गाइस नहीं गिन पाओगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और आपके दिमाग की खिचड़ी हो जाएगी। तो ये जो शब्द है ना काउंटेबल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है काउंट और आपको इसमें एबल, ये चीज दिख रही होगी। अब चावल को ऐसा नहीं है कि गिना नहीं जा सकता है। मैंने आपको जब एक चम्मच चावल दिए वो तो आपने गिन लिए ना, तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं कि हम चावल को गिन नहीं सकते, गिन तो सकते हैं। यहाँ पर काउंटेबल का मतलब ये है गाइस ऐसी चीजें जो गिनने के योग्य हो। काउंट का मतलब होता है गिनना और यहाँ एबल का मतलब होता है योग्य। ऐसी चीजें जो गिनने के योग्य हो उन्हें कहते हैं काउंटेबल। आपको कोई एक बोरा चावल दे देगा आप नहीं गिन पाओगे, लेकिन अगर आपको एक बोरा पेन मिल जाए, एक बोरा किताबें मिल जाए, एक बोरे बॉटल्स मिल जाए, वो आप गिन लोगे। तो गाइस काउंटेबल नाउन हम उन्हें कहते हैं ऐसी चीजें जो गिनने के योग्य हो,
ऐसा नहीं है कि चावल को गिना नहीं जा सकता, एक चम्मच चावल मिलेंगे तो आप उसे गिन लोगे, लेकिन गाइस जब आपको वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाएगा आप उसे नहीं गिन पाओगे। तो गाइस काउंटेबल नाउन यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन, जब हमें काउंटेबल नाउन क्लियर हो गया तो अनकाउंटेबल नाउन भी क्लियर हो गया है। ऐसी चीजें जो गिनने के योग्य नहीं है, अन लग गया यानी कि नहीं है, ऐसी चीजें जिन्हें हम नहीं गिन सकते, जो गिनने के योग्य नहीं है, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। और जो गिनने के योग्य है, जिनको हम गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, ऐसी संज्ञा जिसे काउंट यानी कि गिना जा सकता है उसे हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं। जैसे कि वीणा, वीणा गाइस एक इक्विपमेंट होता है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, जो सरस्वती जी की अगर आपने फोटो देखी है वो वीणा ही ली है अपने हाथ में। जैसे गर्ल हो गया, क्लास हो गई, एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों को आप गिन सकते हैं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब गाइस काउंटेबल नाउन के भी आगे पार्ट्स कर दिए गए हैं और अनकाउंटेबल नाउन के भी आगे पार्ट्स कर दिए गए हैं। काउंटेबल नाउन को हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये 3 पार्ट्स किए हैं। और अनकाउंटेबल नाउन के हमने मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 2 पार्ट कर दिए। अब वन बाई वन करके हम इनको डिटेल में जानेंगे कि ये हमारे क्या है।